रही है क्राइम से जुड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें। हत्या, लूट, दुष्कर्म, साजिश की खबरों के साथ बने रहिए 4 स्टार न्यूज के। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होने के दावे करती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही है, जिसकी वानगी महोबा जिले में देखने को मिली है, जहां एक गांव में ड्रोन निरीक्षण कराने गए वर्तमान ग्राम प्रधान की पूर्व प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, तो वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को सांत्वना देकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर मातहतों को निर्देश दिए हैं। मामला महोबा जनपद के अजनर थाना क्षेत्र के अकोनी गांव का है, जहां गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान राजू कुशवाहा ग्राम पंचायत सचिव के साथ अकोनी गांव में ड्रोन परीक्षण करा रहे थे। तभी पूर्व ग्राम प्रधान सुखराम राजपूत अपने साथियों के साथ पहुंचा और राजू के साथ लाठी डंडा और लोहे की राड से मारपीट करने लगा। जब राजू लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया तो सुखराम ने अवैध तमंचे से उसके पैरों में गोली मार दी और साथियों सहित आसानी से मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने इलाज के लिए आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर में भर्ती कराया, जहां हालत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों द्वारा एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही पूर्व प्रधान को मृत घोषित कर दिया। प्रधान की मौत की खबर पाकर समाजवादी पार्टी के महोबा जिला अध्यक्ष प्राण सिंह यादव के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। सफाइयों ने मृतक प्रधान के परिजनों को ढांढस बनाया एवं हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो वहीं प्रधान की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल पहुंच परिजनों को सांत्वना देकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर मातहतों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। तो वहीं मृतक के भतीजे ने बताया कि ड्रोन सर्वे हो रहा था, प्रधान जी मुन्ना राजपूत के दरवाजे बैठ गए, तभी सुखराम आया और प्रधान जी को देखकर लौट गया। इसके बाद लगभग 10 लोग आए और प्रधान जी के सिर पर लोहे की रॉड मार दी। जब प्रधान जी भागने लगे तो अवैध तमंचे से पैरों पर गोली मार दी और किसी से उनका कोई विवाद नहीं, चुनावी रंजिश है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्राम अकोनी के ग्राम प्रधान राजू कुशवाहा का पूर्व प्रधान सुखराम राजपूत का विवाद चल रहा था। गांव में चूना डाला जा रहा था, तभी पैर में गोली मार दी और सिर में रॉड लगने से राजू कुशवाहा की मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत कर लिया गया है। ये ड्रोन सर्वे हो रहा था अकोनी, ड्रोन सर्वे नहीं चल रहा तो वो हो रहा था, तो प्रधान जी के लेखपाल भी गए थे, ठीक है। तो लेखपाल वहाँ की लोग आगे निकल गए, ये एक चबूतरे पे बैठ गए मुन्ना के यहाँ, मुन्ना राजपूत है, ये हम तो वहाँ नहीं थे, बेलाताल में थे। उन्होंने ही बताया कि पहले भी वो सुखराम आया बाइक से और एक बार देख के गया, देखने के बाद वो सीधे चले गए और बाद में 9-10 लोग और आए, 10 लोग थे टोटल, 10 लोग आए। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे ही इन्होंने देखा ये भागने लगे तो उन्होंने एक फेर मारा पहले पैर में, फिर दूसरा फेर मारा, दोनों फेर लगे पाँव में, देख लो आप अभी हैं। उसके बाद उन्होंने सरिये लिए थे लोहे के, तो सिर में मारा, सिर के बाद टोटल मारते रहे कम से कम आध घंटे तक, जब तक ये चिल्लाते रहे। पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है, चुनावी रंजिश है बस। प्रधान ये कितने लोगों ने मारा? ये 10 लोग थे। प्रधान सर, वर्तमान प्रधान की हत्या का मामला सामने आया, क्या ग्राम अकोनी के प्रधान राजू कुशवाहा का पूर्व प्रधान है राम राजपूत से, और कुछ कहा झगड़ा झंझट हुआ था गाँव में। जैसा बताया जा रहा कि चुनाव वगैरह डालने में उनको मारा है और पैर में गोली मार दी थी, सर में रॉड लगने से डेथ हो गई। तहरीर लेकर उनका नाम दिखाया जा रहा है और गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई। आपको बताते चले कि मृतक ग्राम प्रधान के परिजनों ने घटना के बाद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हंगामा किया है। महोबा जिले में हुई ग्राम प्रधान की निर्मम हत्या को लेकर आज परिजनों व ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस के सामने जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने को लेकर जमकर हंगामा किया एवं मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया। मामला बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल व पीएसी तैनात कर दी गई। आला अधिकारियों के द्वारा घंटों समझाने के बाद परिजन
जिलाधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, जहां परिजनों ने जिलाधिकारी को आरोपियों की गिरफ्तारी सहित 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिस पर जिलाधिकारी ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तब जाकर परिजन मृतक ग्राम प्रधान का शव लेने और अंतिम संस्कार करने को राजी हुए। मामला अजनर थाना क्षेत्र के अकोनी गांव का है, जहां बीते रोज वर्तमान ग्राम प्रधान राजू कुशवाहा की ग्राम पंचायत में सरकारी कार्य कराते समय दबंग पूर्व प्रधान सुखराम राजपूत ने अपने साथियों के साथ लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया था, जिसमें प्रधान राजू कुशवाहा की मौत हो गई थी। आज जब प्रधान का शव पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो परिजनों व ग्रामीणों ने मृतक प्रधान का शव लेने से मना कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे को शांत कराने पहुंची पुलिस की परिजनों व ग्रामीणों ने से पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई और परिजन जिलाधिकारी को मौके पर बुलाए जाने की मांग पर हंगामा करने लगे। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने भारी पुलिस बल व पीएससी को तैनात कर दिया। मृतक प्रधान के परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़ गए। मांग थी कि प्रधान के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद दी जाए, मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी और परिवार को सुरक्षा दी जाए एवं सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेंस बनाया जाए। प्रशासन की काफी मान मनोबल के बाद परिजन जिलाधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देकर शांत कराया। तब जाकर परिजन मृतक ग्राम प्रधान का शव लेने और अंतिम संस्कार करने को राजी हुए। तो वही मृतक के भतीजे देवकी नंदन ने बताया कि प्रधान जी सरकारी कार्य करवा रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी से 5 सूत्री मांगों को लेकर आए थे। जिलाधिकारी ने उनकी सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया है। तो वहीं जिलाधिकारी महोबा ने बताया कि मृतक प्रधान के परिजनों से मुलाकात हुई है। इनकी मांग है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और परिवार को मुआवजा दिया जाए, परिवार के सदस्य को सर्विस दी जाए, साथ ही सुरक्षा को देखते हुए परिवार के एक सदस्य को लाइसेंस दिया जाए। पीड़ित परिवार की मांगों को पूरा करने के लिए कहा गया है। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। हमने डीएम साहब से हम मिले तो हमने जो अपनी मांगे रखी थी कि मतलब जो सरकारी काम कर रहे थे हमारे प्रधान जी, तो मतलब ऑन ड्यूटी पर उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। तो हमने परिवार के लिए मतलब भरण पोषण के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए हमने 50 लाख रुपए की मांग की है और घर में एक नौकरी के लिए मांग की है। तो उन्होंने और मतलब सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस के लिए मांग की है। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब और नौकरी भी दी जाएगी और मुआवजा भी दिया जाएगा। और मतलब जो अपराधियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उन्होंने गिरफ्तारी के लिए एसपी साहब ने और मतलब डीएम साहब ने कहा है कि मतलब इनके खिलाफ मतलब कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। मृतक प्रधान के जो परिजन मिलने आए थे उनकी मुख्य रूप से 2 तरह की बातें थी। एक तो ये कि जो कोई भी इस घटना में संलिप्त है उन सब लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, और दूसरी बात कि उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। परिवार में बच्चों की शादी आदि है, तो उसको लेकर उनका कहना था कि उनको कुछ आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी। तो परिवार से बातचीत की गई है। उनको तत्काल रूप से जो कृषक दुर्घटना बीमा योजना होता है उसके अंतर्गत जो 5 लाख रुपए की धनराशि देय होती है, तो हम लोग तत्काल रूप से उनको उपलब्ध करवाएंगे। इसके अतिरिक्त भी आर्थिक लाभ के लिए हम लोग शासन स्तर पे बात रखेंगे और वहाँ से जो कुछ भी प्राप्त होगा वो भी उनको जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, हमारे कप्तान साहब साथ में ही हैं। पूरी टीम हमारी पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, हर तरह से सर्विलांस हो रहा है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जितने भी इसमें लोग संलिप्त हैं सब लोग को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध एग्जेम्पलरी एक्शन लिया जाएगा, ताकि इस प्रकार की कहीं पे भी कोई दूसरी घटना जो है वो न हो पाए। तो जिस तरीके से योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कदम उठा रही है, ऐसे क्या उम्मीद की जा सकती है महोबा में ऐसी कदम उठाई नहीं? बिल्कुल उम्मीद नहीं, एकदम पूरा विश्वास रखने की बात है। इस मामले में एग्जेम्पलरी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी जल्द से जल्द करा के, और फिर इस तरह की कोई भी दुर्घटना या घटना जो है दोबारा से न हो पाए, ये पूरी प्रशासन जो है सुनिश्चित कराएगी। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में पुलिस ने लंबे समय से संचालित अवैध शराब फैक्ट्री के अड्डे में छापेमारी कर फैक्ट्री का संचालन कर रहे शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर शराब के अड्डे से भारी मात्रा में बनी शराब, ढक्कन, स्प्रिट, सील और खाली बोतल भी बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है।
मामला महोबा जनपद के चरखारी कोतवाली इलाके के बफरेता गांव है। यहाँ गांव के बाहर देवनारायण के ट्यूबवेल में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री की सूचना पर चरखारी कोतवाली पुलिस और आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर फैक्ट्री का संचालन कर रहे उमाशंकर राजपूत, अनघौरा अजय राजपूत, बफरेता को गिरफ्तार कर मौके से 11 पेटी शराब, झूम ब्रांड 130 लीटर स्प्रिट, 4000 सील ब्रांड, झूम ब्रांड 2000 ढक्कन, 1500 खाली बोतल बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। आबकारी निरीक्षक चरखारी कुसमाकर ने बताया कि बफरेता गांव में देवनारायण के मकान में जो ट्यूबवेल के पास है अवैध शराब फैक्ट्री चल रही थी। छापेमारी कर मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब, रैपर, ढक्कन बरामद किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। हाँ, ये चरखारी के एक बफरेठा गांव में एक देवनारायण राजपूत है, उनके मकान में जो कि ट्यूबवेल के पास था वहां से अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था। काफ़ी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। मौके से 3 व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं। सर कब से फैक्ट्री संचालित है? इसका तो अभी ठीक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन उनसे पूछताछ जारी है और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लिखा पढ़ी का काम चल रहा है। सर किस ब्रांड की शराब बनाते थे और ये कहाँ सप्लाई करते थे? ये झूम ब्रांड के रैपर 2 ढक्कन पाए गए हैं, तो ये वही ब्रांड बना रहे थे और खपत इनकी कहाँ करते थे अभी सही नहीं बता पा रहे, पूछताछ जारी है।